Assalamu alaikum dear students, this is the second lecture of kinematics. As we have already studied that kinematics is the branch which is dealing with the geometric aspect of the motion. और motion में हम सबसे पहले speed, velocity और acceleration देखते हैं. To derive velocity and acceleration we need the definition of position vector. The position of a particle can be specified by a vector. This is vector r, and whose initial point is the origin of some fixed coordinate system. We have taken the Cartesian coordinate system at this moment. So हमारे पास जो इसका इनिशियल पॉइंट है वो इसका ओरिजिन होगा और जो इसका टर्मिनल पॉइंट पार्टिकल होगा. सो हम इस पार्टिकल p की पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं इस वेक्टर r के थ्रू. दिस वेक्टर इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर एंड इफ द पार्टिकल इज मूविंग द वेक्टर r चेंजेस विद टाइम. लेट्स से कि पार्टिकल हमारे पास मूव कर रहा है. अगर हमारे पास पार्टिकल इस पॉइंट पे आ गया और वैसे दैट दिस इज पॉइंट q, p से लेकर q तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास लेट्स से डेल r है. The position of particle at the point q can be specified by another vector which is r plus del r. और ये हमारे पास जो टाइम p से q तक होगा वो हमारे पास del of t होगा. Now the curve traced by moving particle is the trajectory or path of the particle. तो अगर ये पार्टिकल हमारे पास पॉइंट p पे था और ये पार्टिकल हमारे पास पॉइंट मूव करता हुआ पॉइंट q पे चला गया. This curve traced by the moving particle is called the trajectory or path of particle. Now this path of particle can be specified by the vector equation which is r is equal to r of t. अब इसको आप एक डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अगर आपके पास ये r3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं xi plus yj plus zk, whereas this can be written as x of t I plus y of t j plus z of t k. So you can write that x is equal to x of t, y is equal to y of t by equating these two equations. Z is equal to z of t. So this path of particle can also be specified by these three scalar equations. And we call these the parametric equations of the path. These are the parametric equations of the path. अब हम वेलोसिटी को ड्राइव करते हैं इसी इक्वेशन के थ्रू. जब आपका पार्टिकल पॉइंट p पे था और उसके बाद ये पार्टिकल पॉइंट q पे मूव किया और इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास डेल r था. तो जो नया हमारे पास पोजीशन वेक्टर जिस पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो r प्लस डेल r हो गया, क्योंकि इसने डेल r का डिस्टेंस कवर किया. और ये हमारे पास टाइम डेल t था. ये सारा जो हमारे पास पॉइंट p से पॉइंट q तक जाते हो गया. Now this pq is the del r which is the displacement of the particle from the point p in the small time interval del t. तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बनती है del r over del t, ये हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज देती है. अब अगर हम इस टाइम del t को शॉर्ट करना शुरू कर दें, लेट्स सी हमारे पास ये पार्टिकल पॉइंट इस जगह पे था विच इज़ एनी अदर पॉइंट, तो हमारे पास ये वेक्टर यहाँ पर होता हमारे पास और del t की वैल्यू हमारे पास इससे लेस होती है, क्योंकि हमारे पास ये कम टाइम में इससे यहाँ से ट्रेवल कर रहा है. और लेट्स से कि अगर हमारे पास ये पॉइंट p यहाँ पर होता और उसके लिए हम एक वेक्टर ऐसा स्पेसिफाई करते हैं तो हमारे पास ये del t की वैल्यू मज़ीद कम होती. अब हम इस टाइम को इंटरवल को मज़ीद कम से कम करते जाएं और हम कह दें कि अगर दिस del t इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो, सो व्हेन द लिमिट del t approaches to 0 and this del r over del t, तो दिस पॉइंट p इसका मतलब है जो पार्टिकल हमारा पॉइंट p पे था ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए पॉइंट q के बिल्कुल पास पहुंच रहा है, जो कि हम del t approaches to 0 कर रहे हैं. सो दिस इज़ द वेलोसिटी which is del t approaches to 0 और del r over del t. So we can write this as dr by dt. So this is instantaneous rate of change. So we can also define the acceleration. हमने देखा कि वेलोसिटी हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और इसी तरह जब हम एक्सेलरेशन देखेंगे तो दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा. सो एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वन लिमिट del t approaches to 0 and change in v divided by change in time. So we can write this as dv by dt, और इसको हम लिख सकते हैं d by dt whereas v dr by dt. So we can write this as d square r over dt square.
So this acceleration can be written as d square r over dt square. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम r लें एक्स आई प्लस वाई जे इन 2 डायमेंशन, तो हमारे पास डी आर बाई डी टी होगा डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे. सो दिस इज़ वेलोसिटी, और यही अगर एक्सेलरेशन की फॉर्म में हो तो दिस बिकम डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर आई प्लस डी स्क्वेयर वाई ओवर dt square j. So you can write acceleration and velocity in that prospect as well. Acceleration की हम एग्जांपल देख लेते हैं कि different ways to change velocity if a car speeds up. अब ये देखें, अगर हमारे पास अगर ये पहले कार थी और ये हमारे पास कम वेलोसिटी में चल रही है, जैसे इसकी स्पीड तेज़ होगी तो इसकी वेलोसिटी, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा. तो अगर आप ये देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर गई है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी की चेंज करने की एग्जांपल है. और वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू जब टाइम हो तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेशन. सिमिलरली अगर हमारे पास कार तेज़ स्पीड में पहले चल रही है और उसके बाद वो कार ने ब्रेक लगाई और उसकी वेलोसिटी कम हो गई. वेलोसिटी कम होने से मतलब ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो वो जब हमारे पास कम होगा तो इसका मतलब हमारे पास होगा कि वेलोसिटी हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है. सो दिस इज़ आल्सो द एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेशन. अगर हमारे पास एक कार है जो कि 0 से 100 किलोमीटर पर आवर 3 सेकंड में जा रही है, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्सेलरेशन को अगर हम ए से डिनोट करें, दैट मीन डी वी बाई डी टी. वी इज़ द वेलोसिटी, दैट मीन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम. तो वेलोसिटी हमारे पास चेंज हो रही है 0 to 100, सो इसका मतलब है कि 100 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी है. और चेंज इन टाइम हमारे पास क्या होगा, 0 to 3 सेकेंड्स. तो दैट मीन 3 सेकेंड्स, 3 minus 0 is 3. सो दिस बिकम अप्रॉक्सीमेटली 33 किलोमीटर पर आवर सेकेंड्स. अब हमारे पास ये आवर्स और सेकेंड्स में, हम इसको सिर्फ सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं. 33 मल्टीप्लाई बाय, इसको अगर हम किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करें तो दिस इज़ 1000. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं. और आवर्स में हमारे पास 1 आवर इज़ इक्वल टू 3600 सेकेंड्स. सो दिस बिकम 3600 सेकेंड्स. और ये हमारे पास पहले से सेकेंड मौजूद हैं, इसको इस तरह लिख देते हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं 33 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3s स्क्वायर. सो दिस बिकम 9.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ये हमारे पास एक्सेलरेशन है when the car goes from 0 to 100 किलोमीटर पर आवर in only 3 seconds. तो उसका एक्सेलरेशन हमारे पास इस तरह से निकल आएगा. थैंक यू वेरी मच. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.